दोस्तों ये देखिए, ये है इंडोर, ठीक है। कमीशनिंग से पहले आपको क्या प्रोसेस करना है, उसके बाद ही आपको वैक्यूम में लगाना है। कमीशनिंग से पहले का प्रोसेस मैं आपको पूरा बता देता हूँ, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं M1 और M2, इसमें कम्युनिकेशन का केबल कनेक्शन होगा। रेड जी जो भी कलर का है, रेड है या वाइट है, जो भी है, रेड और ब्लैक ही लगता है ज़्यादातर। तो M1 में लगेगा रेड और M2 में लगेगा ब्लैक। ये कम्युनिकेशन का 28 वोल्ट का DC करंट इसके अंदर सप्लाई होगा और यहीं से उठकर, इसी से उठकर दूसरे इंडोर में जाएगा, फिर तीसरे, चौथे, पाँचवें से छठे, इस तरह से सीरीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये कम्युनिकेशन का कनेक्शन का पोर्ट है, देखिए यहाँ से ये वाला तार ये कम्युनिकेशन का है और ये वायर जो है ये रिमोट का, कोडेड रिमोट का, ठीक है ना। इसमें एक वायरलेस रिमोट भी आता है। फिलहाल हम लोग इसमें, ये होटल है इसमें वायरलेस रिमोट हम लोग नहीं लगाएंगे। ये इसका पूरा इंडोर है, ठीक है ना। ये ड्रेन लाइन है विदाउट ड्रेन पंप और ये इसका कॉपर का कनेक्शन है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मैं इसमें बता देता हूँ आपको, ये लाइन और एक न्यूट्रल, ठीक है ना। अर्थ मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में वैसा कुछ बहुत ज़्यादा सेटिंग होता नहीं है, बहुत ही आसान से सेटिंग है। मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये आपको ये 3 स्विच दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3, ठीक है ना। ये HW11 है और HW12 है, ठीक है ना। अगर आपका इंडोर 10 से ज़्यादा है तो फिर हम लोग दोनों स्विच को इस्तेमाल करेंगे, HW12 को भी और HW11 को भी। और अगर आपका इंडोर 10 है या 10 से नीचे है तो हम लोग सिर्फ HW11 को इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए, HW11 का जो है वो अभी 0 में है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये 0 में। मैं इसको अभी कर देता हूँ 1, देखिए मैं इसको घुमा देता हूँ, आसानी से घूम जाता है। देखिए अब ये हो गया, आपको ये 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको 1 कर देता हूँ, फिर तो आसानी से घूम जाता है। आपको आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये अभी मैंने इसको 1 कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये 1 हो गया। तो इसी तरह से ये इंडोर नंबर 1 हुआ, ठीक है ना। ये इंडोर नंबर 1 हो गया। इसी तरह से दूसरा इंडोर में HW11 को 2 करना है, तीसरा इंडोर में HW11 को 3 करना है, इसी तरह से 4 5 6 7 8 9 10 तक करना है। तो ये आपका हो गया 1 से 10 तक का फुल सेटिंग, ठीक है ना। इस तरह से करना। मगर आपका इंडोर ज़्यादा है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, तुरंत को चेंज करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, HW12 को आपको 2 करना पड़ेगा। अगर आपको 11 करना है तो HW12 को आपको 1 करना है और HW11 को 1 का, तो वो 11 हो गया, वो 11 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। ये एकदम क्लियर है, एकदम आसान से, बहुत ही आसान से। इसी तरह से आपको, अगर आपको 12 करना है, 13 करना है, 14 करना है, 15 करना है, तो बहुत ही आसान से आप कर सकते हैं। आइए मान के चलिए आपको 14 करना है, ठीक है ना। तो HW11 को 4 करना है और HW12 को 1 करना है, तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से 11 12 13 14 15 16 आप जितना इंडोर है 52, आई थिंक मेरे हिसाब से 52 तक जाता है इंडोर का सेटिंग। तो बहुत ही सिंपल और आसान सेटिंग है। तो आप ये फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये कम्युनिकेशन का। और ये जो आप एस देख रहे हैं इसको शिल्डेड वायर बोलते हैं। जो कम्युनिकेशन वायर जो आएगा ना, कम्युनिकेशन वायर जब आएगा तो उसके साथ में एक शिल्ड वायर भी आता है, वो यहाँ पे कनेक्ट, जबकि कोई काम नहीं है इसका, मगर कंपनी लगाने के बोलती है तो हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये पूरा इंडोर का कनेक्शन मैंने आपको दिखा दिया। यही सेम कनेक्शन जो M1 M2 है वही आपको आउटडोर में भी लगेगा, ठीक है ना। वही आपको आउटडोर में लगेगा, आउटडोर से निकलेगा M1 M2 से और वही इंडोर में M1 M2 से सीरीज होता हुआ चला जाएगा दोस्तों। यही इसका वायरिंग का सिंपल कनेक्शन है मित्सुबिशी का, एकदम सिंपल कनेक्शन है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का। ये सारा देखिए इंडोर है, बाकी सारा इंडोर देखिए लग गया, आपको मैंने पहले दिखाया। ये पूरा इंडोर इसके अंदर लग गया है, वह आपस में ट्विस्ट होके उसके अंदर चला जाओ, मैंने आपको पोर्ट दिखाया है, ठीक है ना। एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। तो अब मैं आपको आउटडोर के पास ले चलता हूँ कि आउटडोर में जो कनेक्शन होगा वो किस तरह से होगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं फुल कमीशनिंग का वीडियो अपने चैनल पे डाल दूँगा दोस्तों। ये देखिए, ये है सर 4 आउटडोर, ये 20-20 HP का 4 है। ये कनेक्शन होगा ग्राउंड में, फर्स्ट में, सेकंड में। यही आउटडोर है। अभी हमने इसको चलवा दिया है सारा, सिर्फ कनेक्शन बाकी है। पाइपलाइन में आपको जाकर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। देखिए यही पाइपलाइन का जो कनेक्शन है ना, ये पाइपलाइन का जो साइज़ है 158 है और 3 4 है।
अब आपको आउटडोर का मैं सेटिंग दिखा देता हूँ, इसका पूरा कंप्लीट पैनल भी दिखा देता हूँ 20 HP का। देखिए दोस्तों, हमने इसको पैनल को खोल लिया है और सबसे मज़े की बात क्या है कि इसके अंदर 20 HP ले लीजिए, आप 18 HP ले लीजिए, 16 HP ले लीजिए, 10 HP ले लीजिए, सारे में आपको इसी तरह से पैनल आएगा। मित्सुबिशी में सारे में यही पैनल आएगा, कोई पैनल में चेंजेस नहीं आएगा, एकदम एज इट इज़ आएगा। अभी देखिए 20 HP का मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा आउटडोर है, इसका पैनल आप देख लीजिए। अब इसका मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। मैंने आपको अंडर इंडोर का सेटिंग बता दिया कि रोटरी स्विच में आपको किस तरह से एड्रेस सेटिंग करना है। मित्सुबिशी में काम करने में सबसे मज़ेदार बात क्या है कि इसमें उतना ताम झाम नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही आसान से आपको पैनल का काम हो जाता है, वायरिंग का काम हो जाता है, एकदम काम करने के लिए स्पेसियस जगह है। जैसे मैंने आपको पहले आपको इसका वीडियो डाला है, इसमें बहुत अच्छा काम करने, मज़ा आता है काम करने इसमें। तो इसका सबसे पहले मैं आपको कनेक्शन का बता देता हूँ, कम्युनिकेशन कहाँ पे होगा। जैसे मैं आपको नीचे दिखाया था कि इंडोर में M1 M2 में होगा, देखिए यहाँ पे भी आपको, आप देखिए यहाँ पे M1 और M2 ये कम्युनिकेशन आए, यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन होगा, ठीक है ना। ये कम्युनिकेशन यहाँ पे कनेक्शन M1 M2 होगा, ठीक है दोस्तों। और यहीं से ये दूसरे आउटडोर में उठ कर जाएगा, ये वाले आउटडोर में। आपको याद रखना है, यहीं से जिसको मास्टर, ये मास्टर बनेगा, पहला जो कनेक्शन इंडोर से आएगा वो M1 M2 में आएगा यहाँ, और यहीं से उठ के वो दूसरे आउटडोर में जाएगा, तो वो हो जाएगा स्लैब, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब इसका सेटिंग बता देता हूँ मैं। तो जो ये आउटडोर है ना मास्ट, जो आपको स्लैब बनाना है उसको करना आपको 51। ये जैसे मैंने आपको रोटरी स्विच दिखाया ना वहाँ पे, इसी तरह से यहाँ भी रोटरी स्विच है। जैसे ये इसको करना, आपको घुमाना है इसको, ये हो गया आपको 5। अब देखिए 5 यहाँ पे हो गया होगा, देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने इसको 5 कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको करना 1, तो ये हो गया देखिए 51, ठीक है ना। ये आपको 51 सेटिंग हो गया, बहुत आसानी से घूम जाता है, ये देखिए आराम से घूम जाता है। तो ये हो गया 51। 5 करना है इसको, आपको करीब से और दिखा देता हूँ। देखिए इसको करना 5, उसको करना 1, तो ये हो गया 51, ठीक है। अब दूसरे वाले आउटडोर को, जो दूसरा आउटडोर है उसको भी करना आपको 52, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया मास्टर और ये हो गया आपका स्लैब। क्लियर है। एकदम आसान काम है, एकदम आसान वायरिंग है, कुछ नहीं इसके अंदर में, बहुत ताम झाम नहीं है। मशीन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, खास करके 20 HP मैं तो खास बहुत लाइक करता हूँ 20 HP को, बहुत ही अच्छा आउटडोर है ये। तो दोस्तों अब मैं इसका आपको PCB के बारे में बता देता हूँ, जो बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। आप 20 HP ले लीजिए, उसमें भी सेम PCB, आप 18 ले लीजिए, उसमें भी सेम PCB। ये देखिए, ये तो इसका 3 फेज कनेक्शन का पॉइंट है, देखिए यहाँ पे कनेक्शन होगा 3। इसमें कनेक्शन कंप्रेसर का किया हुआ है, कंप्रेसर का जो कनेक्शन है यहाँ से किया हुआ है, इन्वर्टर बोर्ड इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये जो बोर्ड आप दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको रोटरी स्विच और आपको डिस्प्ले आएगा इसमें, और जब कमीशनिंग मैं आपको दिखाऊंगा, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल पैनल। ये कंट्रोल पैनल बोर्ड है ये पूरा। इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन PCB, एमनेट PCB बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग एमनेट PCB भी बोल सकते हैं। देखिए एमनेट लिखा हुआ है ना, एमनेट बोर्ड, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग ज़्यादातर कम्युनिकेशन PCB इसको बोलते हैं। और ये है दोस्तों, ये फ़ैन PCB है, ठीक है ना। और इसके अंदर कुछ नहीं है, और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मशीन बहुत ही मजबूत है, बहुत ही साइलेंट है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इस मशीन का। मित्सुबिशी का आप 10 HP लीजिए, 8 HP लीजिए, 5 HP लीजिए, 6 HP लीजिए, 10 HP लीजिए, सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है दोस्तों। तो इसका पूरा कमीशनिंग बाकी है, इसका पूरा कमीशनिंग जब होगा दोस्तों तो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, पूरा आप इसका VRF का कमीशनिंग सीख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको कमीशनिंग से पहले जो प्रोसेस है एड्रेसिंग का, वो मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।